और हत्थां विच बन जाता है पदम, पैरां विच बन जाते हैं पदम। ते हुण मैं कुछ इतिहासक नुकते भी तुहाडे सामने रखा। कहंदे पदम से धन गुरु अमरदास जी महाराज के सज्जे पैर दे सज्जे चरण दे, पदम सी गुरु नानक देव जी महाराज के सज्जे हथ, पदम सी श्री कृष्ण के खब्बे पैर दे। भाई गुरदास इसकी वकालत करते हैं। जाए सुता प्रभास विच गोडे उपर पैर पसारे, चरण कमल विच पदम है झिलमिल झमके वांगू तारे। भाई गुरदास एक शिकारी आया संध्या का वक्त, ते बड़े उदास सन कृष्ण, क्योंकि कुल सारी मारी जा चुकी सी, यादवां दी कुल सारी खत्म हो गई सी। महाभारत की जंग तो बाद दा जिक्र, सब मारे जा चुके हैं, सब खत्म हो गए। ये प्रभास नाम का तीरथ सोमनाथ मंदिर दे कोल है, गुजरात काठियावाड़ विच, और बकायदा उस तरह की मूर्ति बनाई। एक शिकारी दिखाया है, तीर कमान मार रहा है कि कृष्ण के चरणों च लगे। ये प्रभास एक तीरथ है समुद्र के कंढे। दास ने देखा सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल नेड़े गुजरात दे। जाए सुता प्रभास विच, क्योंकि द्वारका के राजा सन, द्वारका थोड़ी जी दूरी दे। जाए सुता प्रभास विच गोडे ऊपर पैर पसारे, चरण कमले च पद्म है झिलमिल झमके वांगू तारे। बदक आया भालदा मिर्गे जान बाण लै मारे। वो जड़ा पद्म से वो अंधेरे विच, क्योंकि संध्या हो चुकी सी, शिकारी ने समझा हिरन की अख है, उन्हें खिंच के बाण मारे, सीने च लग्या कृष्ण ने। इसे तो उन्होंने अंत होया। इसे तो एक गलवकड़ी बदक नूं गलवकड़ी चलाया कि कोई नहीं, असीं इसे तरीके नाल जाना सी, तेरा कोई कसूर नहीं, तू रो ना। रोई जा रहे सी। गल विच लीता कृष्ण जी अवगण कीते हर ना चितारे। भाई गुरदास जी ने ऐसा लिखा, मुख्तसर मैं करा आख्या नहीं, साडे जान का यही कारण बनना सी, यही कुछ होना सी, तेरे हथों होना सी, तू रो ना, ऐसा ही होना सी, ऐसी मेरी मौत होनी सी। चरना च पदम है। पर जगत विच जितने श्रेष्ठ अवतारी पुरुष होए ने, सारियां दे हत्थां ते पैरां च देखण नूं नहीं मिले, या होवे ते इतिहास दे जिक्र नहीं। लेकिन कुछ दा है, कृष्ण दा है, गुरु नानक दा है, गुरु अमरदास जी दा भी है। इतिहास दा एक पन्ना मैं थोड़े सामने रखा। हरिद्वार की गल है, सर्दियां दे दिन सन, सतगुरु गंगा स्नान करके धुप दे उत्ते बैठे, एन चरनां नूं पसार के। चोटी दा हरिद्वार दा पुरोहित ब्राह्मण, जो सारे ब्राह्मणों का मुखी सी और बड़ा विद्वान सियाणा, वो ज्यों देखता है पदम, चरना विच पदम, उन्हें पैरों ते मत्था टेक देता। गुरु अमरदास कहने लगे, तू ब्राह्मण है ते मैं ते पल्ला खतरी हाँ, तू ब्राह्मण होके मैनू के मत्था टेके, मैं ते यात्री हाँ। हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहता है, महाराज तुसी वक्त दे अवतारी पुरुष हो, तुसी कोई पूर्ण पुरख हो, थोड़े चरणों च पदम है, मैं देखे थोड़े चरणों च पदम है। और ब्राह्मण ने फिर मत्था टेक दिता और चरणों को चुम लिया, फिर मत्था टेकिया, पदम है। सदगुरु कहने लगे, तू जाने मैं यात्री हाँ। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये बीज पे है, किसी दिन वृक्ष बनेगा। थोड़े संस्कार थानू रब ने चुने हैं, थानू परमात्मा ने चुने हैं अपनी गल कहने लई, अपना कोई संदेशा पहुंचाने लई, थोड़े चरणों च पद्म है। और इस ब्राह्मण ने कहते ने जिस दिन गुरु अमरदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे ने, चरणों च पहुंच गया, सीधा पहुंच गया। सदगुरु ने भी पहचान लिया वही है। कुछ दिन सेवा करता रहा, सदगुरु ने बुला लिया, पुरखा आया है बड़ी दूरों हरिद्वार का, तेन हम 5-7 महीने भी हो गए इतने सेवा करने, विद्वान भी तू बना है, भजन भी करना है, चल तेरी कोई कामना तो जरूर होनी है, मांग ले कुछ, पूरी कर दे। ब्राह्मण है तू। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहने लगा, हे गुरुदेव, जो धन देवो नाम न देवो, नाम बिहोन जन जमपुर जाए है। जो नाम देवो धन न देवो, धन बिहोन जगत ना सुहाए है। जे तू मेरी झोली धन पा देने ते नाम की झलक ना देने, ते बंदा जमा की मार सहारदा, परलोक बिगड़ जाता है।
ते जे तू नाम दी कणी एक छो मैनू दे देने ते मेरी झोली च धन ना पावे ते संसार नहीं चंगा लगता, लोग बिगड़ता है। गुरु अमरदास ते जो के नंदन मेरे दोनों निर्मल पंथ चलाए। सतगुरु ने कुछ ऐसी मेहर की दृष्टि नाल देखिया, उहदी रसना प्रभु का नाम जपण लग पई, झोली सोने चांदी नाल भर दी। जा कहंदा मेरे दोवें लोग सुहेले कर देते, धन गुरु अमरदास है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा चरणा च पदम से। हुण मैं अर्ज करा उन्हें छंद चाहिए, छंद गुरु अर्जन देव जी का, बस 5 मिनट में समाप्ति। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना। जिन्होंने कभी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है छंद सामने आया होना है, ये छंद गुरु अर्जन देव जी का। मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, मेरे हाथ दे पदम। ये दूजे तीजे चौथे पंजवें की गल नहीं, सतगुरु अपनी गल पे करते, क्योंकि लफ्ज है मेरे, तेरे नहीं, खुले नहीं। मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। मेरे हाथ दे पदम, इतिहास दे पढ़न नूं नहीं मिलता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज के हाथ दे परम पदम से, इतिहास दे किधरे जिक्र नहीं। गुरबाणी खसम दी बाणी, ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का छंद। कहते ने मेरे हाथ दे पदम, मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, मेरे हृदय की सेजा दे सुखी सुख है, और कंठ दे परमात्मा का नाम रूपी रतन है। सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। ये पदम भिरगु वाला पदम नहीं जो भिरगु कहता है। गुरबाणी एक होर पदम नूं मनदी है, और मैं थोड़े सामने रखा। जब कोई नाम जपदा है ते जपदियां जपदियां नाम अगर प्रगट हो गया तो हत्थां विच बरकतां आ जांदियां, कदमां विच क्रांति आ जांदी है, बोलां विच सते आ जांदी है। ऐसे हथ जे मिट्टी नूं छूणगे ते सोना बन जाणगे, बिगड़दे हुए काम नूं छूणगे तामीर हो जाएगा। प्राचीन जमाने च इस तरह के हाथ लगे जाते सन। कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई धार्मिक मंदिर बनाना है या अपना घर बनाना है, भाई नींह पत्थर उस तो रखवाइए जिहदे हत्थां 'च बरकत है। ते हुण ते इहो जिहियां दे कम्मां लई लोकी बेबरकती हथ लभदे ने। खास करके राजनीतिक साडे देश 'च मैं देखिआ सड़क का उद्घाटन करांदे ने, पुलां का उद्घाटन करांदे ने, किसी बिल्डिंग का नींह पत्थर रखांदे ने, पत्थर ही रहा है जो है रख जांदे ने, बाकी कख नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा, वो पत्थर ही रह जांदा। बेबरकते हथ, हत्थां 'च कुछ भी नहीं। सतगुरु आप कहते हैं जिसके कंठ दे प्रभु का नाम नहीं, हृदय दे चानना नहीं, उसके हाथ कितने बरकती ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाल, जे ओ कंचन नू हाथ लावे खेव से तीर रल गया। सोने नू हाथ लाएगा मिट्टी हो जाएगा, बनदे हुए कम नू हाथ लाएगा बिगड़ जाएगा, चलदे वहीर की अगवाई करेगा रोक खड़ी हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ रूहानी शक्ति नहीं, अध्यात्मक बल नहीं। और कुछ कम ऐसे होंगे ने शरीरक शक्ति नाल होंगे, कुछ कम ऐसे होंगे ने दिमागी शक्ति नाल होंगे ने, कुछ कम ऐसे होंगे ने पैसे नाल होंगे ने, आर्थिक शक्ति नाल होंगे ने, पर कुछ कम ऐसे नहीं ना शक्तियां नाल नहीं होंगे, रूहानी शक्ति नाल। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ रूहानी शक्ति चाहिए है। मेहनत नाल धन मिलता है, चंगा भोजन छक के एक्सरसाइज करके शरीर ਨੂੰ शक्ति मिलती है। तरह तरह के धर्म ग्रंथों से और पोथियां का अध्ययन करते दिमागी शक्ति बनती है, परमात्मा का नाम जपदे रूहानी शक्ति बनती है। ये शक्ति नहीं है, इसकी कमी एक अर्थ है। एक पदम जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो है नाम जपदियां जपदियां जब नाम कंठ दे वस जाता है, हृदय वस जाता है, हाथ दे बरकत आ जांदियां। पदम मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। एक मिनट और आप जी दलवा भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा करते हैं। भट्टां दा सही है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी। भट्ट कहते ने हे गुरु अमरदास बारज कर दाहणे, सिद्ध सन मुख मुख जो है, रित बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। हे गुरु अमरदास बड़ा जड़ा दैना हाथ है, ये बारज है, कमल है, पदम है। मैं हुणे अर्ज की है पदम दे अनेका नाम ने। पदम नूं बारज कहते हैं, पदम नूं सौरभ कहते हैं, पदम नूं कंज कहते हैं, पदम नूं कमल कहते हैं, और इस तो इलावा अनेका नाम में शब्द बोझ दे इस कमल फुल दे पड़े, बहुत सारे नाम।
इत्थे बारिश शब्द वरते पे ने पट बारिश कर दाहने थोड़ा जिहड़ा दैना हथ है हे गुरु अमरदास ਉਹਦੇ ਚ पदम है इतिहास कहता है चरणा च पदम सी हथा च नहीं सी इत्थे हुण गल स्पष्ट हो जाएगी इतिहास दे च ये है कि सतगुरु दा जिहड़ा सज्जा चरण सी पदम उस दे सी ब्राह्मण ने उत्थे ही लिखिया सी हरिद्वार दे और उन्हें मत्था टेकिया सी पर भट्ट पाई कहते हैं हे गुरु अमरदास जो थोड़ा दैना हथ है ਇਹਦੇ ਚ पदम है जो इतिहास में लिखा है कि दैने पैर विच पदम सी भिरगू वाला पदम है जो भिरगू ऋषि कहता है और जो भट्ट कह रहे हैं ये दैने हाथ विच पदम है ये वो पदम है जिसनों गुरबाणी मनती है जिसनों गुरु नानक के सिद्धांतिक नुकते मनते हैं कि जो नाम जपदा है हाथों च बरकतां आउंदियां जो नाम जपदा है बोलां दी सते आवेगी जो नाम जपदा है कदमां दी क्रांति आवेगी लाजमी आवेगी ਉਹਦੇ पैर जिथे पैणगे खाली नहीं जाणगे कुछ ना कुछ करनगे ਉਹਦੇ हथ जिसनों छूणगे कुछ ना कुछ गल तामीर होवेगी एवें नहीं ਉਹਦੇ बोल कुछ ना कुछ पलटा लियाणगे एवें नहीं बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोहे हे धन गुरु अमरदास बड़े दाएं हाथ दे बारज है पदम है बड़े बाएं हाथ दे सिद्धियां ने खाली नहीं है हाथ ये पुराने जमाने जी असीस दी जाती सी ना हाथ नाल कोई हाथ च पदम है या हाथ च रिद्धियां ने बरकतां ने पिठ ते हाथ रखो बस सिर ते हाथ रखो हुण बड़े संत असीसां देंदे रह जांदे हुंदा कख नहीं खाली हाथ कुछ भी नहीं हत्थां च कुछ नहीं हत्थां च बरकत होंदी है पैरां च भी बरकत जिथे पैर पैणगे खाक अक्सीर बनेगी खाक दे पलटा आएगा खैर मुख्तसर जो है मैं करा पट कहंदे ने फटा बायां हाथ भी खाली नहीं उहदे च रिद्धियां ने हृदय बसे अघियो सोए रस्ते नहीं जातो थोड़ा मुखड़ा मुंह रसना ये भी खाली नहीं इस दे सिद्धियां वसदियां तुसी जो कुछ बोलोगे हो जाएगा थोड़े बाएं हाथ दे रिद्धियां सज्जे च पदम मुंह दे च बरकतां सिद्धियां बारज का कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोहे ये सब कुछ किस तरह हो गया पट कहने ने हृदय बसे अघियो सोरस दिन ही जातो मुखों भगत उचरे अमर गुर इतरंग रातो हे गुरु अमरदास थोड़े हृदय विच ओ एक रस परमात्मा जदों दा आण के विराजमान होया थोड़े हथ विच पदम बन गए